श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों पर संकट मोचन बजरंगबली हनुमान जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी भक्तजनों का मेरे चैनल शिव की पूजा में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको मंगलवार व्रत से संबंधित नियम, पूजा विधि, व्रत कथा और आरती से संबंधित जानकारी दूंगी। सनातन धर्म में सभी देवी देवताओं की पूजा के लिए विशेष दिन निर्धारित किए गए हैं। भगवान हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए मंगलवार का दिन उत्तम माना गया है। मान्यताओं के अनुसार जो भक्त मंगलवार के दिन विधिवत रूप से भगवान हनुमान जी की पूजा करता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। भगवान हनुमान जी की उपासना करने से जीवन में हर कदम पर सफलता मिलती है। भगवान हनुमान जी की पूजा करने से शत्रु परास्त होते हैं तथा किसी भी तरह का भय नहीं रहता। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा करने से जीवन मंगलमय हो जाता है। घर में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं और समाज में मान सम्मान बढ़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह भारी होता है या फिर जीवन में कोई शुभ कार्य नहीं हो पा रहा है, ऐसे में आपको बजरंग बली का व्रत विधि पूर्वक और श्रद्धा के साथ करना चाहिए ताकि हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर बन सके, हमारी मनोकामना पूर्ण हो सके। मंगलवार व्रत पूजा विधि। बजरंग बली जी का व्रत 21 मंगलवार किया जाता है। मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद ईशान कोण की दिशा यानी उत्तर पूर्व दिशा के कोने में लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर बजरंग बली जी की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें। फिर हाथ में जल लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। मंगलवार के व्रत को सच्ची आस्था व भक्ति के साथ शुरू करें। अब हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का या फिर शुद्ध घी का दीपक जलाएं। लाल या पीले रंग के पुष्प और फल अर्पित करें। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। पूजा पूर्ण होने के बाद हनुमान जी का भोग लगाकर सभी को प्रसाद बांटें। पूरे दिन में केवल एक बार ही भोजन ग्रहण करें। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। रात्रि में सोने से पहले बजरंग बली जी की पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर उनकी पूजा करें। हर मंगलवार के दिन इसी तरह हनुमान जी की पूजा करें। मंगलवार व्रत करने से संबंधित कुछ नियम हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए, जिसका पालन करने से ही हमें इस व्रत का पूर्ण फल मिल पाता है। मंगलवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को मंगलवार के व्रत वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान आदि कर अपना शुद्धिकरण करना चाहिए। मंगलवार के दिन लाल रंग या नारंगी रंग के साफ स्वच्छ वस्त्र ही हमें धारण करने चाहिए। हनुमान जी को लाल फूल, सिंदूर, वस्त्र आदि चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी का मंत्र ओम हंग हनुमते नमः या ओम रामदूताय नमः मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष की माला से ऊन के आसन पर बैठकर जाप करना चाहिए। शाम को हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए और व्रत रखने वाले को नमक का भोजन नहीं लेना चाहिए। मंगलवार व्रत का खाना पूरी तरह साफ सुथरा होना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले सभी मनुष्यों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए। हनुमान जी को चरणामृत अर्पित नहीं करना चाहिए। यदि महिलाएं यह व्रत रखना चाहती हैं तो उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे यदि महिलाएं चोला अर्पित करना चाहती हैं या जनेऊ अर्पित करना चाहती हैं तो वह अपने हाथों से अर्पित नहीं कर सकती, किसी दूसरे व्यक्ति यानी कि पंडित की हेल्प से यह कार्य कर सकती हैं। मंगलवार व्रत के फायदे। मंगलवार का व्रत करने वाले सभी मनुष्यों को मांगलिक दोष से मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति शनि की 7.5 या शनि की ढैया से ग्रस्त है उन सभी के लिए यह मंगलवार का व्रत बहुत ही कारगर होता है। उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मंगलवार के व्रत से मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। मंगलवार का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में कभी भी किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं आती है। व्रत करने से सभी व्यक्तियों का कामकाज व रोजगार में वृद्धि होती है और इससे जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और उस व्यक्ति पर हनुमान जी की असीम कृपा सदा बनी रहती है। अब करते हैं मंगलवार की व्रत कथा।
प्राचीन समय में एक कुंडलपुर नामक नगर था जहां नंदा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुनंदा के साथ रहता था। ब्राह्मण दंपति धन धान्य से संपन्न थे, लेकिन उनके वंश को आगे चलाने के लिए उनके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए वन की ओर चले गए। वहीं ब्राह्मण की पत्नी ने घर पर बजरंगबली की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण की पत्नी प्रत्येक मंगलवार व्रत रखती और शाम को भोग बनाकर हनुमान जी को अर्पित करती और फिर स्वयं ग्रहण करती। लेकिन एक दिन मंगलवार को कोई और व्रत पड़ गया, जिसकी वजह से वह महावीर जी का व्रत नहीं रख पाई, जिसकी वजह से उसने भोजन नहीं बनाया और हनुमान जी को भोग भी नहीं लगाया और स्वयं भी भोजन ग्रहण नहीं किया। वह अपने मन में ये प्रण लेकर सो गई कि अगले मंगलवार को वह हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। ब्राह्मण की पत्नी 6 दिन तक भूखी प्यासी पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह मूर्छित हो गई। तब बजरंगबली ने उसकी श्रद्धा और निष्ठा को देखते हुए उससे प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा कि ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। और हनुमान जी अपने बाल रूप को दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ वक्त बाद ब्राह्मण जब वन से लौटकर आया तो उसने अपने घर में एक सुंदर बालक देखा। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि वह बालक कौन है। पत्नी ने कहा कि मंगलवार को व्रत करने से प्रसन्न होकर महावीर जी ने मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुआ और उसने मन में सोचा कि वह उल्टा अपनी कलुषता को छुपाने के लिए बहाने बना रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं से पानी भरने चला तो उसकी पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। ब्राह्मण बालक को अपने साथ ले गया, लेकिन जब वापस लौटा तो बालक उसके साथ नहीं था, क्योंकि पानी भरने के बाद मंगल को नाजायज मानते हुए ब्राह्मण ने उसे कुएं में डाल दिया। जब ब्राह्मण की पत्नी ने मंगल के बारे में पूछा तो ब्राह्मण जब तक कुछ बोलता तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। उसी रात्रि बजरंगबली ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि यह बालक मेरा बाल रूप है और तेरी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उसे वरदान स्वरूप दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? यह सुनकर ब्राह्मण खुश हो गया और ब्राह्मण दंपति सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इसलिए जो मनुष्य मंगलवार व्रत को पढ़ता या सुनाता है और नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है। अब करते हैं हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनो मुकुर सुधारी। बरनव रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बजर और ध्वजा भिराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंधन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा।
भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि गोविद कहीं सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सरब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंधि महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तन संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। हनुमान जी की आरती। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देबीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुध लाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काम
लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आणिस जीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंक विध्वंस किन रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीर्ति गाई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। संकट मोचन हनुमान जी की जय। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने हनुमान जी की संपूर्ण पूजा विधि डालने की कोशिश की है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन हनुमान जी की पूर्ण पूजा करने के लिए इतना मैटर जरूरी होता है। बाबा भोलेनाथ, बाबा बजरंग